दोस्तों नमस्कार, जय आरसीएम। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बधाई देना चाहता हूँ, बहुत बहुत मुबारक कि आप लोगों ने इस YouTube चैनल की शुरुआत की। और यकीनन मेरा ऐसा मानना है कि 100% डेफिनेटली इस चैनल के माध्यम से हम लोग लाखों लोगों की ज़िंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। देखिए, आज मैं आप लोगों से बहुत विशेष बात करने जा रहा हूँ। मैं आज आप लोगों से दिल से बिल्कुल अपनी आत्मा कह सकते हैं और अपना ज़मीर कह सकते हैं, बिल्कुल अंदर से आज आप लोगों के साथ बात करना चाह रहा हूँ। देखिए, अगर आज मैं इस मुकाम पे हूँ, इस जगह पे हूँ, जो अगर आज मुझे ये सक्सेस मिली है, इसके पीछे क्या रीज़न रहा है, क्या कारण रहा है, इस टॉपिक पे मैं आज आप लोगों से बात करना चाह रहा हूँ। देखिए फ्रेंड्स, आप लोग मुझे बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि हम लोग इस इंडस्ट्री में आए क्यों हैं। सबसे बड़ी बात तो यही है। क्योंकि इंडस्ट्री तो बहुत, इंडस्ट्रीज में लोग वर्किंग में हैं, हर आदमी अपना अपना काम कर रहा है, हर आदमी अपनी जॉब कर रहा है, कहीं ना कहीं वर्किंग में है। सो हमने यही इंडस्ट्री क्यों चूज़ की है? देखिए, मेरी जो बातें हैं, इन बातों को बहुत ध्यानपूर्वक और बिल्कुल ओपन माइंड से सुनिए, ओपन माइंड से एनालाइज कीजिए उन चीज़ों को कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ और आप लोगों को क्या बताना चाह रहा हूँ। देखिए, सिंपल सा मैं अगर इस इंडस्ट्री में आया हूँ तो उसके पीछे एक ही कारण था कि अनबिलीवेबल इनकम, जिसको मैं बिलीव नहीं कर सकता, जिस पे मैं विश्वास नहीं कर सकता कि इतनी बड़ी इनकम इस इंडस्ट्री से मुझे मिल सकती है। तो वो बिलीवेबल नहीं था, वो अनबिलीवेबल था कि मुझे पता नहीं। हाँ, अदर इंडस्ट्री में, अदर वर्किंग में कहीं भी करता या अदर कुछ भी काम करता तो वहाँ पे एक पर्टिकुलर लिमिटेड इनकम होती है, हम उस पर बिल्कुल बिलीव करते हैं। हाँ, 40-50 हज़ार, 60 हज़ार, 1 लाख रुपए की इनकम मुझे कहीं से भी जनरेट हो जाती है। लेकिन अगर डायरेक्ट सेलिंग और आरसीएम में आने का सबसे बड़ा कारण क्या था, मेरा जो मैं अपना बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को, ये कारण था कि एक अनबिलीवेबल इनकम, कि मुझे पता ही नहीं होना चाहिए कि कितनी बड़ी इनकम कैसे और कहाँ से आएगी, किस तरीके से आएगी, जिसके पीछे कोई भी मेरा सपोर्ट ना हो, मेरा वर्क ना हो। सो मेरा इस इंडस्ट्री में आने का यही मौका था, यही कारण था। सबसे बड़ी और मैं आप लोगों से सिर्फ यही कहना चाह रहा हूँ कि कोई ना कोई एक ऐसा रीजन पैदा कीजिए इस इंडस्ट्री में वर्किंग का, कि मैं इस इंडस्ट्री में काम क्यों करूँ। एक चीज यहाँ पे मैं आप लोगों को बोलूँगा कि अभी जो ये दौर है, ये दौर जो चला हुआ है कोविड-19 को लेके, ठीक है, पूरे विश्व के अंदर सभी को पता है कि अफरा-तफरी मची हुई है। सो हम यहाँ पे भी एक अपने आप को, अपने अंदर एक ऐसा फेथ पैदा कर सकते हैं कि दुनिया के अंदर जितनी भी इंडस्ट्री वर्किंग में है आज के दिन, हर इंडस्ट्री का बहुत डाउनफॉल चला हुआ है, ये आप सभी लोगों को पता है। और सिर्फ एक इंडस्ट्री जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग, यही इंडस्ट्री बहुत स्पीडली ग्रो कर रही है, बहुत स्पीडली ग्रो कर रही है, सभी लोगों को, आप लोगों को पता है। सो हम लोग सभी बहुत खुशकिस्मत हैं कि हम लोग आज इसी इंडस्ट्री में वर्किंग में हैं। सो मैं एक चीज यहाँ पे आप लोगों को बोलूंगा कि अनबिलीवेबल, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अनबिलीवेबल इनकम आएगी कैसे? 3 शब्द देखिए आप, अनबिलीवेबल वर्किंग से ही अनबिलीवेबल इनकम आएगी। अगर हम वर्किंग कर रहे हैं, जो आज के टाइम पे हम वर्किंग कर रहे हैं, इस पे हमें ये नहीं होना चाहिए कि यार मैंने ये काम करना है। नहीं, आप अपने अंदर इतना डेवलप करें, आप अपने आप को कुछ ऐसा मॉडिफाई करें कि आप वर्किंग के समय पे आपको खुद में विश्वास ना हो कि मैंने क्या काम किया और कितना किया है। तो सिंपल सी कॉन्सेप्ट है। और ये अनबिलीवेबल वर्किंग कैसे होगी, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। अनबिलीवेबल वर्किंग कैसे होगी? अनबिलीवेबल वर्किंग का एक ही तरीका है कि हम अनबिलीवेबल ड्रीम, सपना जगाएं अपने अंदर।
जब तक हम सपना हमारा ऐसा नहीं होगा कि उस पर हम बिलीव करें, अनबिलीवेबल सपना होना चाहिए। जैसे आज मेरे पास बाइक है, आज मेरे पास बाइक है और बाइक है, तो मेरा सपना, अनबिलीवेबल सपना है कि मेरे को 6 महीने के अंदर 4 व्हीलर लेना है। तो आपको उस पे वर्क करना पड़ेगा। और वो कैसे होगा, वो ड्रीम कैसे होगा, अनबिलीवेबल ड्रीम को कैसे आप अचीव करेंगे? एक ही चीज है कि जब तक आप ड्रीम लेंगे, जब आप ड्रीम लेंगे, ड्रीम लेके आपको उस ड्रीम को टच करना पड़ेगा, उसको महसूस करना पड़ेगा। जब तक हम उस ड्रीम को महसूस नहीं करेंगे, उसको फील नहीं करेंगे, उसके अंदर नहीं उतरेंगे, तो हम अनबिलीवेबल वर्क नहीं कर पाएंगे। और अनबिलीवेबल वर्क नहीं हुआ तो इनकम भी अनबिलीवेबल नहीं आएगी। तो टच करने का, देखिए मैं अपनी बताता हूं, अगर मैं आज इस मुकाम पे यहां पे खड़ा हूं आप लोगों के साथ, एक ही चीज मैं आप लोगों को बोलूंगा कि मैं, आप सभी को पता है मेरे पास बहुत लंबी अच्छी गाड़ियां हैं, मैं आज ऑडी में चलता हूं, कई करोड़ का मेरा मकान है। एक ये चीजें मैंने टच किया, महसूस किया। मैं एक टाइम ऐसा भी होता था कि मैंने बाइक पे वर्क किया, बाइक पे वर्क करने का, मैं जिस टाइम पे बाइक पे चलता था तो जहां पे गड्ढे होते थे या जिस रोड पे चलता था, मैं फोर व्हीलर को इतना टच कर जाता था, इतना फील करता था कि जैसे मैं बाइक नहीं, मैं कार चला रहा हूं। कोई गाड़ी मेरे को गुजर रही है तो उसमें खो जाता था। मैं चाहे 100 किलोमीटर दूर चलूं बाइक पे, मैंने कभी भी महसूस नहीं किया कि ये 100 किलोमीटर का जो किलोमीटर जो डिस्टेंस था ये पूरा कैसे हुआ, क्योंकि मैं इतना खो जाता था अपने ड्रीम में, इतना उसके अंदर इतना फील करता था उस अपने अंदर उस ड्रीम को। देन तो वो 4 व्हीलर भी आया। फिर एक टच किया मैंने कि यार नहीं, 4 व्हीलर में काम नहीं चलेगा, मेरे पास तो ऑडी कार होनी चाहिए। तो उस कार में बैठ के मैं जब भी किसी रोड पे चलता था तभी मैं हमेशा ये फील करता था कि ऑडी। और वो जब ऑडी को मैंने टच किया, ऑडी को महसूस किया, अपने अंदर उतार लिया। आप लोगों को पता है मैं मकान बनाने लग रहा हूं, अभी मैं जो मकान बनाने लग रहा हूं वो उससे पहले भी मेरा बहुत सुंदर मकान था। शायद आप लोग कुछ लोग मेरे मकान की विजिट भी किया है, बहुत सुंदर मकान था, लेकिन उससे भी बढ़िया मकान मैंने कहीं देखा और फिर मैंने उसको टच करना शुरू किया, उसको महसूस कर लिया कि यार मेरा ये घर मेरा सपनों का घर नहीं है, मेरा तो कुछ और सपनों का घर है, कुछ और सपनों का घर है। तो मैंने उसको अपने अंदर उतार लिया, उसको इतना फील कर लिया मैंने कि भाई मैंने उसी मकान के लिए वर्किंग स्टार्ट की। और देखिए आप, कमाल की बात, मेरा वो मकान, मैंने जो मेरा पुराना मकान था मैंने उसको सेल आउट किया। कभी सोची नहीं थी कि उसको बेचूंगा, लेकिन अच्छे ग्राहक मिले, अच्छा पैसा वहां से आया और आज मैं बहुत सुंदर, जहां पे मैंने ग्राउंड फ्लोर को सिर्फ अपनी गाड़ियों की पार्किंग के लिए रखा है, तो वो अच्छी चीज को मैंने अडॉप्ट किया, अपने अंदर उतार लिया, अपने ड्रीम के अंदर, अपना जो मेरा पर्टिकुलर जिसको हम बोलते हैं मेरा सपना, उस सपने को इतना फील कर लिया, इतना अपने अंदर गुजार लिया, अपने अंदर डाल लिया कि मैंने उसी के लिए वर्किंग स्टार्ट किया। ये जो सपनों का जो खेल है, सपनों का जो खेल है, जो इस खेल को समझ गया वही डायरेक्ट सेलिंग में बहुत बड़ा कर पाएगा, वही नंबर 1 बन पाएगा। क्योंकि यहां पे आपको काम करने के लिए कोई भी नहीं बोलेगा। आपकी अपलाइन आपके पास फोन कर सकती है, आपको एजुकेशन दे सकती है, आपको किताबें बता सकती है, आपको कैसेट सुना सकती है, लेकिन आपको काम करने के लिए कोई जगाएगा नहीं, कोई भी नहीं उठाएगा आप लोगों को। उठाएगा आपका ड्रीम, उठाएगा आपका सपना। आज भी एक ऐसी सिचुएशन है, अगर मैं रात को सोता हूं और मेरे को मकान में मैं आप लोग को अपना प्रैक्टिकली मैं आपको शेयर करना चाह रहा हूं कि मेरे मकान के अंदर कोई भी चीज अगर मेरे को फील होती है कि ये चीज अच्छी नहीं है, मैं उसको इतना फील कर लेता हूं, तो मैं मॉर्निंग में उठ के, इवन देन रात को उठ के एक बार तो बैठ जाता हूं कि नहीं, मुझे उसके अंदर ये इंप्रूवमेंट करनी है। तो ये जो सपने का, जिस व्यक्ति ने सपनों को आधार बना के काम करना स्टार्ट कर दिया, वो आदमी हमेशा सफल होता है। क्योंकि सपने आपको उठाते हैं, जगाते हैं, आपको काम के लिए प्रेरित करते हैं। यह हमारा प्लस पॉइंट है। इस दुनिया में जिसने भी
सपने देखे हैं, सपने दुनिया देखती है, लेकिन फील जिसने किया है उसी ने वो अचीवमेंट ली है। क्या विजय विरोधिया सीनियर जी ने कभी सपने नहीं देखे होंगे? वो भी साइकिल पे चलते थे, लेकिन उनको बार बार उठाया। हर आदमी गिरता है, मुझे पता, आप भी गिरते हैं, लेकिन गिरता वही है जिसका सपना मजबूत होता है, और उठता भी वही है जिसका सपना मजबूत होता है, जो उसको फील कर लेता है। जिस व्यक्ति को सपनों के अंदर रह के काम करना आ गया, वो व्यक्ति अपने जीवन में बहुत बड़ा करके जाएगा, अपनी फैमिली को दिखा के जाएगा, अपनी फैमिली को बहुत ऊंचाइयों पे लेके जाएगा। बहुत सारी प्लस पॉइंट है इस टाइम पे। मैंने पहले भी बोला आप लोगों को कि कोविड-19 का चक्कर चला हुआ है। मैं ये कहता हूं कि इस इंडस्ट्री के अंदर, देखिए कमाल की बात, इस इंडस्ट्री के अंदर अगर हमें सफल होना है तो हमें क्या चाहिए? हमें नेटवर्क तो चाहिए, हमें अपने डायरेक्ट सेलर तो चाहिए। क्या किसी व्यक्ति से अगर हम बात करेंगे, अपनी बात रखेंगे, किसी की बात सुनेंगे, तो ही तो वो हमारा डायरेक्ट सेलर बनेगा ना, तो ही तो हमारा डिस्ट्रीब्यूटर बनेगा। आप मुझे खुद ही बताइए ये चीज कि क्या किसी व्यक्ति को अपनी बात रखने के लिए और उसकी बात सुनने के लिए क्या हमें किसी व्यक्ति के पास जाना चाहिए? जाना जरूरी है? फेस टू फेस मिलना जरूरी है? गले मिलना जरूरी है? नो ना। सिर्फ अपनी बात रखने के लिए हमें उस व्यक्ति से बात करनी है। और सबसे बड़ा जरिया आज के दिन टेक्नोलॉजी का है। आज एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से मिलने के लिए, फेस टू फेस बात करने के लिए आज इतनी फाइन टेक्नोलॉजी हमारे पास है, जिसको हम बोलते हैं वीडियो कॉलिंग है, या फोन कॉलिंग है, या यूट्यूब का सहारा है। कुछ भी मटेरियल, जो चीज आप फेस टू फेस नहीं कर सकते, वो आज आप टेक्नोलॉजी का सहारा लेके कर सकते हैं। है ना गजब की बात? है ना कितना प्लस पॉइंट इस इंडस्ट्री का? और यही कारण है कि ये इंडस्ट्री बहुत ग्रोथ में है। आज अगर हम व्यक्ति, आज हर डिस्ट्रीब्यूटर, जितने भी लोग इस यूट्यूब चैनल के जरिए सभी लोगों से बात करेंगे, अगर हर व्यक्ति घर बैठ के भी अगर काम करे तो भी अपने बहुत बड़े नेटवर्क बिल्डअप कर सकता है, बहुत बड़े नेटवर्क बिल्डअप कर सकता है। हर चीज आज हमारे अनुकूल है, हर चीज अनुकूल है। मैं आप लोगों को एक चीज यहां पे देखिए, मैं आप लोगों से एक चीज और शेयर करना चाहता हूं। जो चीज हमारी इंडस्ट्री में हमें करनी है, वो सारी की सारी चीजें आज ऑटोमेटिक हम लोग कर रहे हैं। ये जो समय है ये हर इस समय में, अब के बाद 2020 के बाद आप लोगों को एक चीज मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि 2020 जो साल है, इस साल के बाद हमारे जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन आएगा, हमारे रहन सहन में, खान पान में, व्यापार के तौर तरीकों में, हमारे व्यवहार में। क्योंकि टू बी फ्रैंकली, ये जो समय है, ये समय एक बहुत बड़ी औद्योगिक क्रांति का समय है, बहुत बड़ी औद्योगिक क्रांति का समय है। अब बहुत सारी इंडस्ट्रीज में बहुत बड़े हर काम में बहुत बड़ा उथल पुथल होने वाला है। आप सभी को पता है कि बहुत बड़ा चेंज होने वाला है, बहुत बड़ा चेंज होने वाला है। मैं यहाँ पे आप लोगों को एक छोटा सा एग्जांपल बताना चाहूंगा। देखिए, आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से याद होगा कि जिस टाइम हम लोग स्कूल में, जब हम कक्षा पहली, कक्षा दूसरी में जिस टाइम हम लोग पढ़ते थे, उस टाइम पे एक चीज आप लोग सोच के देखें कि इंडिया में 2 तरीके के स्कूल होते थे। एक हिंदी माध्यम स्कूल होता था और एक इंग्लिश मीडियम स्कूल होता था। तो लोग इंग्लिश, ये देखें थोड़ी सी यहाँ पे मैं ये कहूंगा कि जितने भी इंग्लिश माध्यम स्कूल थे, इंग्लिश मीडियम स्कूल थे, वो सभी स्कूल प्राइवेट थे। जो एजुकेशन इंडस्ट्री में उस दौर में, आज से 30 साल पहले मैं अगर कहूं तो 30 साल पहले, जो लोग एजुकेशन इंडस्ट्री को समझ पाए और लोगों की अडॉप्शन को समझा, वहां उस टाइम पे मुझे बहुत अच्छे तरीके से याद है कि कक्षा 5वीं में तो हमें ABCD सिखाई जाती थी, कक्षा 5वीं में ABCD सिखाई जाती थी। लेकिन आज 30 साल के बाद
आज बच्चों को, अगर मैं कहूं केजी के बच्चे को या नर्सरी के बच्चे को, आपको कै ख गहरे नहीं आएंगे, उसको ABCD आती मिलेगी। लेकिन उस दौर में सभी को पता है कि उस दौर में सिर्फ और सिर्फ जिन लोगों ने इंग्लिश मीडियम स्कूल को प्रायोरिटी पे रखा, आज वो बहुत बड़ी इंडस्ट्री के मालिक बने हुए हैं एजुकेशन की। सभी को पता है प्राइवेट संस्थाएं कितनी बड़ी बड़ी प्राइवेट स्कूल्स हैं। लेकिन अगर आप देखें कि हिंदी माध्यम के जो स्कूल थे, इस 30 साल का डिफरेंस मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि जो हिंदी माध्यम के स्कूल थे, आज वो 30 साल के बाद उन स्कूलों में किसी में तो 100 स्टूडेंट है, किसी में 150 स्टूडेंट है, किसी क्लास में 5 बच्चे हैं, किसी में 10 बच्चे हैं, और ये सारे के सारे हमारे सरकारी स्कूल्स हैं। आप देखें, खुद देखें कि आज क्या हालात हैं। और उस टाइम पे बहुत सारी ऐसी संस्थाएं थी जिन्होंने इंग्लिश का विरोध किया था, लेकिन वो एक क्रांति थी, एजुकेशन क्रांति बोल सकते हैं उसको। एजुकेशन इंडस्ट्री में बहुत बड़ी क्रांति थी उस टाइम पे। आप लोगों को सभी को याद है वो उस दौर में और आज के दौर में, आज जो हिंदी माध्यम के स्कूल थे वो बिल्कुल खत्म के कगार पे हैं, सभी को पता है। ठीक इसी तरीके से माय डियर फ्रेंड्स, बहुत बड़ी क्रांति आने वाली है, औद्योगिक क्रांति जिसको हम बोल सकते हैं, और इसमें बहुत बड़े बड़े उद्योग जो रहेंगे वो बहुत सारे दम पे होंगे और बहुत ज्यादा ऊपर भी जाएंगे। आज हम एक ऐसी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, RC बिजनेस। ये इंडस्ट्री सिर्फ ग्रोथ की तरफ जाएगी, सिर्फ ग्रोथ की तरफ जाने लग रही है, आप सभी को पता है। आज का जो समय है, अगर देखिए व्यापार में बहुत कम लोग सफल होंगे, और मुझे पता है कि आप सभी उन लोगों में से हैं जो इस इंडस्ट्री में सफल होंगे, बिकॉज अगर आप इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो 100% आप सफल ही हैं, क्योंकि आप बहुत इस इंडस्ट्री के प्रति ईमानदार हैं, तभी आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो बहुत बड़े व्यापारी हैं आप, हम लोग बहुत बड़े व्यापारी हैं, बहुत बड़े इंडस्ट्रियल हैं। अगर आज कुछ अनबिलीवेबल वर्क कर देंगे ना, तो माय डियर फ्रेंड 100% अनबिलीवेबल इनकम आपके पास होगी। आप किसी भी तरीके से, आपके पास बहुत सारी एजुकेशन है, आपने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, आपने सब कुछ देखा है। आज से जहां पे मैं अब आप लोगों से बात कर रहा हूं, तो यकीनन ऐसा है कि दोस्त, बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन में मैं आज आप लोगों के साथ बात कर रहा हूं। ये समय जो है, ये समय 1 मिनट भी गवारा करने का नहीं है। और मैं रियली आप लोगों को मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि अनबिलीवेबल वर्क ही हमें बहुत बड़ा, क्योंकि विश्वास तो आदमी वहां पे करता ना जहां पे लिमिटेशन हो काम की। हमें क्या करना है, कितना करना है, हमारे पास तो बहुत सारा मैदान पड़ा है, सब कुछ खाली है हमारे लिए, तो हम तो अनबिलीवेबल वर्क के लिए तैयार ही हैं। अगर अनबिलीवेबल वर्क कर लिया आपने, तो ये जो वर्ड है ना, अविश्वसनीय, मुझे विश्वास नहीं होता कि मैंने अपनी जिंदगी में, अगर मैं यहां पे खड़ा हूं तो मैं कई बार सोचता हूं तो मुझे यकीन नहीं होता कि मैंने किस तरीके से काम किया है। आप लोगों को मैं कई बार बता भी चुका हूं कि एक दिन में 750-700 किलोमीटर बाइक चलाई है, वो अनबिलीवेबल, अविश्वसनीय है। आज मैं अगर लेटता हूं शाम को तो कभी याद आती है कि भाई हमने RC को किस तरीके से शुरुआत की थी, तो विश्वास नहीं होता कि यार तूने ऐसे भी किया था। तो सो सिंपल, और वो करवाया। मैंने फिर रिपीट कर रहा हूं क्योंकि मैं बार बार इसी चीज के ऊपर आप लोगों को बताना चाह रहा हूं कि ये जो वर्क है ना, अविश्वसनीय जो वर्क है, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अविश्वसनीय काम, अविश्वसनीय इनकम 100% मिलेगी। और अविश्वसनीय काम आप कब करेंगे, जब आपका ड्रीम के अंदर आप टच कर जाओगे, अपने सपने को टच कर जाओगे। मैं लास्ट में यही बात बोलूंगा आप लोगों को। देखिए फ्रेंड्स, मैं बहुत बड़ा ट्रेनर नहीं हूं, मेरी बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है। मुझे पता है कि आप लोगों की बहुत ज्यादा नॉलेज है, बहुत अच्छी एजुकेशन है। आप, क्योंकि राजेश जी की ये जो शुरुआत हुई है, ये अपने आप में एक यूनिक है। अगर ये शुरुआत आप लोगों ने की है तो नो डाउट ये 100% जो आप लोगों ने ये शुरुआत की है, ये आप लोगों को
अगर आप इस इंडस्ट्री के प्रति बहुत गहनता से वर्किंग में हैं, तभी आपने इस चीज़ की शुरुआत की है। तो मैं स्पेशल थैंक करूँगा राजेश जी कोंडे को। और जैसे कल पिछले गुरुवार को मिस्टर ब्रह्मजीत विरोधिया जी का प्रोग्राम देखा, बड़ा मस्त, बहुत ही मज़ा आ गया उस प्रोग्राम को सुन के। और दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि अब ये चैनल की शुरुआत तो हो ही चुकी है। अब जितने भी हमारी टीम के रॉयल्टी एंड टेक्निकल स्टीवर्स हैं, वो इसी चैनल पे आके अपने व्यूज़ भी रखेंगे, अपनी नॉलेज भी देंगे, और इस इंडस्ट्री के प्रति उनका क्या विश्वास है, सारी चीज़ें हम एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे टू इस यूट्यूब चैनल। लास्ट में इतना ही कहूँगा कि देखिए, स्वस्थ रहें, खुश रहें, और अपनी फैमिली के साथ बिल्कुल मिलके इस बिजनेस में भी काम करें, और अपनी फैमिली का पूरा ध्यान रखें, केयर करें उनकी। और मेरी हमेशा से शुभकामनाएं। देखिए, मैं आप लोगों से बहुत अच्छे से मिलना चाहता हूँ, मेरा दिल करता है वहाँ पे आने का, और बस ये थोड़ा सा है, और बड़ी जल्दी ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं हम सभी लोग, और बड़ी जल्दी मैं आप लोगों के साथ भी रहूँगा। और मैं हमेशा आप लोगों के साथ दिल से हूँ, बिल्कुल अपनी आत्मा से मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि विजय विरोधिया का अगर शरीर और मन कुछ भी लगा लें यहाँ पे, लेकिन दिल वहीं पे है। सो आप लोगों से मिलके, आप लोगों से बात करके बड़ी खुशी हुई है। बड़ी जल्दी फिर हम लोग मिलेंगे।